वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज तपस आईएस। तपस आईएस में आपका स्वागत है। सो राइट नाउ देर इज वन न्यूज विच इज रिलेटेड टू ब्रिक्स एंड द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान कन्फर्म्स इट्स अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप्स। व्हाट डज इट मीन? सो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी ब्रिक्स मेंबरशिप में ज्वाइन करने का, वो समझेंगे। और ये ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं आप सबको पता है। मैं केवल करंट डेवलपमेंट को लेके ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जो कि मान लिया है कि अगर आप देखेंगे मुमताज़ जहरा का अगर आपको बयान सुना, अगर आपने देखा होगा और सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि हम बहुत सारे ब्रिक्स ऐसी की कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? डज इट मीन टू टॉक अबाउट रशिया एंड चाइना? तो रशिया और चाइना की बात कर रहे हैं कि रशिया और चाइना के होने की वजह से जो है वो उनको लगता है कि इनको मेंबरशिप मिल जाएगा। सो वो समझने की कोशिश करेंगे। और यस, ये तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया है। तो इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स में चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी आप कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने आपको करंट अफेयर में बताया भी था कि 6 अलग कंट्री जो हैं वो उन्होंने जो है वो अप्लाई किया था और उनको जो है वो मेंबरशिप मिला भी था। और ब्रिक्स अब एक्सपांशन, अगर ब्रिक्स को, अगर हमने आपको पूरे ब्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है तपस के साइट पे, अगर आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो बेसिक्स तो आप वहाँ पे चले जाएं। ये इसमें केवल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, बस दैट्स इट। और अगर आपको डीप में समझना है ब्रिक्स के बारे में तो तपस में ब्रिक्स करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 20-25 मिनट का वीडियो कि एक्सपेंशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं, और फिर आने वाले दिनों में ब्रिक्स किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड है तपस के साइड पे। तो आप वहाँ पे जाएँ तपस चैनल पे। सो राइट नाउ पाकिस्तान एप्लीकेशन टू ज्वाइन द 5 नेशन ब्लॉक कंप्राइजिंग, वही ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका केम टू ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी वाज सेट फॉर इट बिगेस्ट एक्सपांशन विद 6 न्यू मेंबर अंडर मॉस्को रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इन 2024। तो 2024 में जो है वो मॉस्को के पास जो है इसका प्रेसिडेंसी जाएगी। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2024 की। तो वहाँ पे इन्होंने ये सोचा है कि क्यों ना हम वहाँ पे अप्लाई करें। और रसिया जो है हमेशा से बैक करता रहा है पाकिस्तान को भी। और चाइना तो आप सबको पता है कि जो चाइना का BRI मॉडल है और चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे वो हमेशा पाकिस्तान को जो जो डेट में गुजर रहा है उससे उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। और उसमें दोनों कंट्री के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स। सो ब्रिक्स नेशंस क्या हैं? तो ब्रिक्स नेशन के बारे में अगर आपको पता हो तो इनिशियली ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हुआ करता था। पहले तो ब्रिक हुआ करता था, बाद में जाके ब्रिक्स हो गया और वो 2010 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, कुल मिला के वर्किंग कंडीशंस में आया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिक्स में चेंजेस होने लगे। ब्रिक्स ने अपना बैंक और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें किया है, वो आपको मेरे वीडियो में मिलेगा। लेकिन अभी कुछ साल पहले क्या हुआ, अभी पिछले साल की बात है कि ब्रिक्स जो है अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इन्होंने, आपको दिख जाएगा ये, अगर आप मैप देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें अभी आज लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट पे हूँ हिंदू के। तो आपको दिखेगा कि ये जो ब्लू कलर की है वो ब्लू कलर का जो है वो आपको पुरानी कंट्री हैं, जैसे रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया। और ये जो आपको इस कलर में दिखेगा वो आपको अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब जो है इन्होंने क्या है पिछले साल अप्लाई किया था और इनको मेंबरशिप मिली है। और 2024 में ऑफिशियली उनको मिल जाएगा। अभी एडमिट कर लिया गया है कि यस, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है एंड UAE है। ये 6 कंट्री जो हैं इन्होंने अप्लाई किया था न्यू मेंबर के लिए और इनको एक्सेप्ट किया गया। 2024 का जो रसिया की मीटिंग होगी वहाँ पे उनको फॉर्मली ज्वाइन किया जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ कंट्री ऐसे भी होते हैं जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं, तो आपको उसमें अल्जीरिया, कॉन्गो, कांगस्तान वो भी दिख जाएगा। तो आप इसको देख लें। यस, क्या कह रहे हैं देखो। यस, आई कैन कन्फर्म द पाकिस्तान हैज मेड ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने, तो ये अब एक टाइप का मिथ नहीं है, ये एक टाइप का हवाबाजी नहीं है कि कुछ भी वीडियो बनाना है तो बना दूँ। ये कन्फर्म कर रहे हैं। और ये इसका रिलेवेंस आपको ब्रिक्स में आपको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो इस सार्क में भी पाकिस्तान था। आपने पाकिस्तान की हालत देखा कि उस समय पे वो किस तरीके की जो टेरर फंडिंग करते हैं, टेररिज्म को फैलाते हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस कराते हैं। उसकी वजह से जो सार्क की जो एंटिटी थी, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कंट्री के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते जिनका देखने का नज़रिया जो वर्ल्ड को अलग है, जो टेररिज्म पे बेस्ड हो, जिन जो सेफ टेररिज्म को एक टाइप का प्लेस प्रोवाइड करवाता हो। ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ऐसा बोला जाता है। सो
इनके साथ इंडिया को किस तरीके से डील करना पड़ेगा अगर ये मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो बाकी कंट्री अगर इसके ऊपर सहमति दिखाती है, तो हाउ वी कैन मेक आवर स्टेटमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान, तो हमें वो देने की ज़रूरत है। एंड वी विल डेफिनेटली गेट द आंसर फ्रॉम आवर MEE के साइड से, ज़रूर बहुत जल्दी आपको कुछ मिलने को दिख सकता है। यस, आई कैन कन्फर्म द पाकिस्तान हैज मेड ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स विच वी बिलीव इज एन इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये इनका फॉरेन ऑफिस का स्पोक पर्सन मुमताज़ जहरा बलोच है, वो उन्होंने इस टाइप अभी प्रेस ब्रीफिंग किया है। बलोच से पाकिस्तान इंजॉय फ्रेंडली टाई विद मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स। अब व्हाट डज इट मीन दैट, वो आपको समझना है आपको कि ये मोस्टली रसिया और जो है चाइना की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील के साथ तो उनके अच्छे इतने संबंध है नहीं। एज वेल एज न्यूली इन्वाइटेड ग्रुप ऑफ कंट्री, इनका मेन दाव जो है ना वो इन कंट्री पे है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये लोग नए मेंबर्स बने हैं। तो ब्रिक्स का पूरा जो है वो चीज़ ही चेंज होने वाली है। अगर ये कंट्री अगर ज्वाइन करती हैं तो अभी जो है मोस्टली जो अगर आपको देखा जाए कि इंडिया का अच्छा खासा ब्रिक्स पे पकड़ है, तो अगर ये कंट्री जो आती हैं जो मोस्टली जो एक पाकिस्तान को जो लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान और इनके साथ इनके रिलेशंस अच्छे हैं, तो हो सकता है ये बैकअप करेगा हमारा जो लॉन्ग टर्म में इसकी बात कर रहे हैं। ये जो न्यू जो एडमिटेड कंट्रीज हैं वो हमारा हेल्प करेंगे। तो ये कह ही रहे हैं, ये खुल के कह रहे हैं कि हमारी जो ये पुरानी जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके साथ और नए जो इनवाइटेड ग्रुप्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो पाकिस्तान भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा जियोपॉलिटिक्स में। तो इसको लेके ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट। और ये स्टेटमेंट ही अपने आप में काफ़ी नाइंसाफ़ी वाली है कि पाकिस्तान इज़ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल पीस। सो किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हमें हैंडल करना है, वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। We believe that by joining BRICS, Pakistan can play an important role in furthering international cooperation, revitalization, inclusive multilateralism. So multilateralism में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये इंटरनेशनल वर्ड्स में ऐसे यूज किए जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस तरीके की बातें करते हैं। सो ये हो गया। पाकिस्तान इन्वाइट टू मॉस्को मोहम्मद खालिद जमील, रशिया ऑफिशियल टैक्स न्यू एजेंसी रिपोर्टेड दैट इस्लामाबाद हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन इन 2024 एंड काउंटिंग मॉस्को असिस्टेंट ड्यूरिंग द मेंबरशिप प्रोसेस। तो मॉस्को का रोल तो है इसको मेंबरशिप दिलाने में, तो ये इनके स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। पाकिस्तान वुड लाइक टू पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग मेंबर्स कंट्री टू एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पाकिस्तान मेंबरशिप इन जनरल एंड रशियन फेडरेशन पर्टिकुलर। सो ये चीज़ें इनका तो है, ये डिमांड। अगर ऑफकोर्स इनको ज्वाइन करना है तो अलग अलग कंट्री को उनको समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के आने से ब्रिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, रेदर देन कि अगर आप ये अगर चीज़ समझा पाओ कि अगर पाकिस्तान अगर आएगा तो ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना जो डिफरेंट कंट्रीज हैं आने से होंगे, वो समझाओ। रेदर देन कि आपको सबको पता है कि पाकिस्तान आने से जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी जो स्थिति है वो ख़राब ही होती है, अच्छी तो होती नहीं है। लेकिन ये कैसे इनको सेटिस्फाइड करेंगे, ये भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है वो। वाइल पाकिस्तान करेंटली फेसिंग इट वर्स्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, यस आप सबको पता है कि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। एंड सपोर्ट ऑफ इट्स ऑल वेदर एलाई चाइना, इट इज़ टू बी सीन हाउ द अदर 4 मेंबर्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वुड रिएक्ट टू प्रपोजल टू एडमिट इस्लामाबाद। तो ये देखने की ज़रूरत है कि 4 कंट्री जो हैं वो किस तरीके, चाइना तो उनका एलाई है ही, तो वो तो ऑफकोर्स उनका हेल्प करेंगे ही, लेकिन ये 4 कंट्री किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करते हैं वो देखने की बात है। सो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, तो मुझे लगा कि आपको ये बता देना चाहिए, और आप ताकि हल्का सा आपको इसका आइडिया हो कि ब्रिक्स में जो है वो धीरे धीरे चेंजेज हो रहे हैं। दिमाग में होना चाहिए प्री के लिए और मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए कि किस तरीके से जो है जो नई कंट्री आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सटर्नल डेब्ट में खुद ही परेशान है कि बिलियंस के उसके ऊपर डेट हैं, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट उसका आपको पता ही है कि सही तरीके से पाकिस्तान का यूज कर रही हैं। अभी आप इसको कहने में बिल्कुल दौमत नहीं है कि चाइना जैसा चाहे वैसे पाकिस्तान को अभी यूज कर सकता है और कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये यू कैन राइट इन दैट वे कि आप चाहे उसका चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका ले लो, या फिर BRI वाला ले लो इनका, और या फिर जो जिस तरीके से वो पाकिस्तान अपने पोर्ट को चाइना को यूज करने दे रहे हैं, या डिफरेंट आप कुछ भी उठा के देख लो चाइना और पाकिस्तान का, तो आपको दिख जाएगा कि चाइना जो है वो डोमिनेंस पोजीशन में है, और बहुत सारे जो इंटरनल्स डिमोन्स्ट्रेशंस हुए चाइना को लेके भी पाकिस्तान में उठते नज़र आ रहे हैं। तो वो भी चीज़ें हैं। सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट।
कि 2024 की रसिया की प्रेसिडेंसी में क्या होता है, कि पाकिस्तान को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। कुछ भी इस टाइप का जो वर्ल्ड अफेयर में जो कुछ बड़ी चीज़ जो न्यूज़ में आएंगी वो मैं आपको डेफिनेटली बताता रहूँगा, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो या 5 मिनट का वीडियो हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सही टाइम पे पहुँच जाए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड।